तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो लगातार परीक्षा में पूछते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो हम विश्वास दिलाते हैं कि त्रिकोणमिति में आपका एक भी क्वेश्चन गलती होने की चांस नहीं है। और इस वीडियो के माध्यम से हम बता दें, इसमें हम आपको ट्रिक्स बताने वाले हैं, ठीक ना, कि कैसे इसको बनाने के लिए मिनटों नहीं आप सेकंडों में बना सकते हैं। कितना जल्दी बना सकते हैं हम आपको उसको बताने वाले हैं, ठीक ना। जल्दी से मतलब जैसे कि अब ऑब्जेक्टिव में आ जाए क्वेश्चन, तो आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, या तो फिर छोड़ दीजिएगा, या तो आपको बनाने में लेट लगेगी। लेकिन हम आपको ट्रिक्स के माध्यम से ऐसे बताएंगे जिसे बनाने में आपको थोड़ा सा भी देर नहीं लगेगा। आप एकदम क्या कहलाता है, सेकेंडों में आप इसका हल कर सकते हैं। तो चलिए त्रिकोणमिति के कुछ भी एक क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। यहाँ पर देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख, पहले हम मेथड से बनाते हैं, ठीक ना। पहले कॉन्सेप्ट देखिएगा, इसको बनाने के तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट यानी कि मेथड। अगर मेथड देखिएगा तब हम ट्रिक आपको बताएंगे, ट्रिक, ठीक ना। पहले मेथड से समझिए इसको बनाएंगे कैसे, तब हम ट्रिक बताएंगे। और ट्रिक एकदम बताएंगे कि 100% इस ऐसा क्वेश्चन पूछता ही है परीक्षा में, त्रिकोणमिति में ऐसा। और उसके साथ देखिए, यहाँ पर देखिए तो यहाँ क्या लिखा है, 2018। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है, मतलब आपको प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, देखिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि tan थीटा, पहले कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि tan थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4, ठीक ना। आप लोग की याद होगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार होता है। लंब बटा क्या होता है, आधार। चाहे आप इंग्लिश से लिखना चाहते हैं तो ए पी बटा बी लिख सकते हैं, पी बटा क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग हिंदी से बनाते हैं, ठीक ना। तो लंब बटा आधार होता है, तो यहाँ लंब का मान 3 हो जाएगा और आधार का मान कितना होगा, 4 होगा। लंब का मान कितना होगा दोस्त, 3 होगा, आधार का मान कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर लंब लिखेंगे 3 और आधार लिखेंगे 4। तो लंब और आधार जब दिया रहता है तो क्या निकालते हैं मेरे दोस्त, तो कहिएगा कर्ण निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कर्ण निकालते हैं। तो यहाँ से हम कर्ण निकालेंगे ना, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में क्या होता है दोस्त, आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता हो गया, लंब कितना दिया है मेरे भाई, तो कहिएगा कि 3 दिया है, तो 3 के स्क्वायर कर देंगे ना, 3 के स्क्वायर। अब आधार कितना दिया है, तो 4, तो 4 के स्क्वायर, ठीक। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 3 3 9 और 4 4 के 16 हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 16 और 9 को जोड़ देंगे तो 25 आएगा। और कर्ण बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर था, स्क्वायर हटा तो क्या में रूट में हो गया। तो यहाँ से कर्ण का मान कितना निकल के आएगा मेरे दोस्त, तो कहिएगा 25 के वर्गमूल 5 होता है। 25 के वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। इतना तक तो सभी को आ गया होगा, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। चलिए आगे क्या करना है, देखिए इसमें देखिए तो क्या के मान है, तो कहिएगा मेरे दोस्त कि साइन थीटा है और कॉस थीटा है। ऊपर भी देखिए नीचे भी देखिए, दोनों में साइन थीटा और क्या है, कॉस थीटा। अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा के मान निकाल कर यहाँ पर बैठा देते हैं तो मेरा मान आ जाएगा, ठीक ना, इसका मान आ जाएगा। तो पहले साइन थीटा का मान निकालते हैं, तो क्या होता है मेरे दोस्त, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा ना लंब बटा कर्ण। आपको रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक ना। तो सूत्र एक बार हम आपको लिखवाए हैं, देख लीजिएगा, पुराने वीडियो में होगा, चाहे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। साइन थीटा, हम आशा करते हैं कि आपको त्रिकोणमिति के सूत्र याद हो गया होगा, ठीक ना। तो साइन थीटा बराबर इधर लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर होता है मेरे दोस्त लंब बटा में होता है कर्ण, लंब बटा का होता है कर्ण, पी बटा होगा एच हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं लंब बटा कर्ण। आप जैसे लिखते हैं, चाहे पी बटा एच लिखना है तो पी बटा एच लिख दीजिए। बताइए मेरे दोस्त लंब का मान कितना है, तो कहिएगा ना कि 3 है, तो 3 लिख देते हैं। और कर्ण का मान कितना आया है मेरे दोस्त, तो कहिएगा कि 5 है। तो साइन थीटा का मान निकल के आ गया 3/5। अब क्या निकालना है, तो cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना है, आधार का मान क्या कहिएगा, आधार का मान कहिएगा कि आधार का मान तो 4 है। आधार का मान कितना है, 4।
और कर्ण का मान कितना आया है तो 5। चलिए ये दोनों मान निकाल लिए मेरे दोस्त, निकाल लिए मान निकाल लिए। और जब मान निकाल लिए अब क्या कर लेंगे, कुछ नहीं करना है, बस इसमें बैठा देना है। क्वेश्चन क्या था, प्रश्न से प्रश्न को उतारते हैं, प्रश्न है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा में 5 साइन थीटा अब प्लस 3 कॉस थीटा। यही ना है मेरे दोस्त, यही है क्वेश्चन। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, पहले मान बिठाते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। इसमें हम मान बिठाते हैं, तब मान बिठाएंगे तब 5 के 5 हो जाएगा। अब साइन थीटा का मान कितना है मेरे दोस्त, तो कहिएगा कि 3/5 है। और जोड़ माइनस का चिन्ह है, क्या के चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस दे दिए, 3 लिख देंगे। कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा का मान आया है 4/5, बटा में देंगे, ठीक, बटा दे देंगे। फिर 5 है तो 5 लिख देंगे, गुणा में साइन थीटा का मान आया है 3/5, जोड़ का चिन्ह दे देंगे। 3 है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा का मान कितना है मेरे दोस्त, तो कहिएगा कि 4/5 आया है। कुछ नहीं करना है, एकदम आ गया, कुछ नहीं करना ही, कुछ नहीं है। देखिए 5 दिए 15 हो जाएगा मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा, क्या कहिएगा, 15/5 और माइनस 4 दिए 12/5। फिर बड़ा वाला बटा देंगे, यहाँ से 5 दिए 15, 5 दिए 15/5 हो जाएगा, और माइनस 4 दिए प्लस 4/4 दिए 12/5 हो जाएगा, ठीक ना। अब कहिएगा ये तो कटता था, घटा देते तो आसान हो जाता, नहीं ऐसे ही आसान हो जाएगा। देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका क्या ले लेते हैं मेरे दोस्त, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम 5 5 का एलसीएम 5 अब 15 माइनस 12 हो जाएगा, 5 से एक बार में जाएगा तो 15, 5 से एक बार में जाएगा तो 12। नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं तो 5, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका कहिएगा कि 15 प्लस 12 हो जाएगा। अब 5 से 5 कटा दीजिए मेरे दोस्त, 5 से 5 कट गया, तो 15 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 15 और 12 जोड़ देंगे तो 27 होगा, 3 एकम 3, 3 9 27, 1/9 कितना आएगा मेरे दोस्त, 1/9 कितना आएगा आंसर, 1/9 देखते हैं फ्रेम में आया है ना, 1/9 आएगा। चलिए अब कहिएगा कि इधर कॉन्सेप्ट हो गया, ट्रिकवा बताइए ना। देखिए ट्रिक बताते हैं, ठीक ना, जाइएगा मत, ट्रिक कैसा बताएंगे ना, ऐसा बताएंगे कि आप लोग कहिएगा कि हाँ ट्रिक था, ठीक ना। एक और तरीका बस सीख लीजिए, एक और तरीका बनाने का सीख लीजिए, फिर तक ट्रिक कैसा धांसू बताएंगे। आप कहिएगा कि क्या ट्रिक है, लेकिन ट्रिक का इस्तेमाल 2 नंबर में नहीं करना है दोस्त, 2 नंबर में करिएगा आपका काट कुट हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि ट्रिक जो होता है ऑब्जेक्टिव के लिए है, ये 1 नंबर जल्दी बनाने के लिए, ठीक ना। पहले एक और नियम जान लीजिए, इसको बनाने का एक और नियम मेथड जान लीजिए, तब हम ट्रिक बताते हैं, ठीक ना। तो हम आपको सिखा रहे हैं उसी वैसा ही बनाइएगा। एक और मेथड देखिए, एक और मेथड इसको बनाने का कैसे है मेरे दोस्त, तो देखिए यहाँ पर tan थीटा है, क्या है मेरे दोस्त, tan थीटा। अब मान ज्ञात करना है, इस सबका इतना का मान ज्ञात करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 5 साइन थीटा है ना, अब माइनस 3 कॉस थीटा, अब बटा में है 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे ना मेरे दोस्त कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है, यहाँ समझिए, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये तो पता है आपको, ये पता होना चाहिए, नहीं पता है तो एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए इसको कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो आप लोग देखिए यहाँ और कहिए कि बटा में क्या है, तो कहिएगा कॉस थीटा है। बटा को ही भागा ना कहते मेरे दोस्त, बटा को ही क्या कहते हैं, भागा। तो बटा में कौन है, कॉस थीटा। तो जो बटा में रहता है उसी से भाग देते हैं। और किस में भाग देंगे, तो सभी पदों में भाग देंगे मेरे दोस्त। किस में भाग देंगे, सभी पदों में भाग देंगे, ठीक ना, सभी पदों में। तो 5 साइन थीटा हो जाएगा मेरे दोस्त, और बटा में कॉस थीटा हो जाएगा, क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक ना। 5 साइन थीटा बटे कॉस थीटा का कहाँ से आया, तो क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, किस से भाग दे रहे हैं, तो कॉस थीटा से। अब माइनस है तो माइनस 3 कॉस थीटा है, अब भागा देना है कितना से मेरे भाई, तब कहिएगा कॉस थीटा से भागा देना है। बटा में फिर क्या है, तो फिर कहिएगा 5 है साइन थीटा है,
तो इसमें ना दीजिएगा, इसमें भी तो दीजिएगा साइन थीटा बटा में कितना कॉस थीटा, अब प्लस में 3 कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा। इतना तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर क्या किए हैं, लिखना है तो लिख दीजिए कॉस थीटा से भाग देने पर, कॉस थीटा से भाग देने पर किस में, अंश और हर में, अंश और हर में किससे भाग देने पर कॉस थीटा से। अभी क्या होगा ना मेरे दोस्त, कॉस कॉस कट जाएगा, कॉस कॉस कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बच गया, तो कहिएगा कि 5 हो गया। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है। देखिए यहाँ से साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या है मेरे दोस्त, टेन थीटा होता है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। अब माइनस में माइनस लिखेंगे ना मेरे दोस्त 3, अब बटा में 5 हो गया। साइन थीटा बटा कॉस थीटा फिर से टेन थीटा लिख सकते हैं ना। आप प्लस में क्या लिख सकते हैं, तो 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 3 लिख सकते हैं। अब कुछ करना है, अब मान बैठा देना है। अब मान बैठा देना है, कैसे मान बैठाएंगे, तो 5 के 5, 5 के 5 टेन थीटा का मान दिया हुआ है, कितना दिया है 3/4, 3/4 दिया है, ठीक ना। अब माइनस में क्या दिया है मेरे दोस्त, तो कहिएगा कि 3 दिया है। अब बटा में फिर 5 है तो 5 लिखेंगे, गुणा टेन थीटा है, टेन थीटा का मान कितना है मेरे दोस्त, तो 3/4 है, अब +3 है तो +3। तो का ये वाला कटा दे, ये कटेगा नहीं, कटेगा, हल करना पड़ेगा। हल कैसे, तो ऊपर से ऊपर गुणा करिए, तो 5×3 = 15, अब बटा में 4, अब -3, बटा में कुछ नहीं तो ये कर सकते हैं 5×3 = 15, बटा में 15/4 +3 बटा में 1 कर लीजिए। ये क्या ट्रिक है, नहीं दोस्त, ये क्या है, मेथड है बनाने का, ये भी मेथड है, ट्रिक बता रहे हैं आप लोग के, हड़बड़ाइए मत। 4 है ये कैल्शियम, 4 एक कैल्शियम मेरे दोस्त 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो क्या उतरेगा, तो 15 उतरेगा। अब माइनस 1 से 4 बार में, तो 4 3 12 हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक ना। फिर यहाँ भी 4 एक कैल्शियम लेंगे तो कितना होगा 4, 4 से 1 बार में, तो 15 एकम 15, अब प्लस में 1 चौके 4, तब 3 चौके 12 हो जाएगा। अब 4 से 4 कटा दीजिए, 15 में से 12 घटेगा तो 3 बचेगा मेरे दोस्त, आई हो जाएगा 15 और 12 27, 3 एकम 3, 3 9 27, 1 बटा में कितना हो गया 9 हो जाएगा। 1/9 आया था ना मेरे दोस्त, 1 बटा कितना आया था 9 आया था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जिसका आपका इंतजार था, आपको इंतजार, अब वो घड़ी आ चुकी है, ठीक ना। आप जो इंतजार कर रहे थे ट्रिक्स का, अब वो घड़ी आ चुकी है। अब देखिए ट्रिक, ठीक ना। अगर वीडियो पसंद आया आपको दोस्त, ठीक ना, अगर ट्रिक आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक। देखिए ध्यान से समझिएगा, ट्रिक ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए दोस्त, टेन थीटा बराबर दिया है 3/4, तो टेन थीटा बराबर जब दिया है 3/4 दिया है मेरे दोस्त, तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 3 बटे हो जाएगा 4, मतलब साइन के मान कितना बिठाइएगा 3 बिठाइएगा, कॉस का मान कितना बिठाइएगा 4 बिठाइएगा, बैठा दीजिए इसमें 5 के 5। आई साइन थीटा के मान कितना बिठाना है मेरे दोस्त, तो 3 बिठाना है, -3 के 3, कॉस थीटा के मान कितना बिठाना है मेरे दोस्त, 4 बिठाना है, 5 के 5, फिर साइन थीटा है, साइन थीटा के मान कितना बिठाना है, तो 3 बिठाना है, प्लस के प्लस, cos 3 है तो 3, cos थीटा के मान कितना बिठाना है मेरे दोस्त, तो 4 बिठाना है, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 -4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 + 4 तिहाई 12, 15 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा मेरे दोस्त 3, 15 और 12 हो जाएगा 27, 3 एकम 3, 3 9 27। क्या 1/9 आंसर आया था, आया था। अगर समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ट्रिक, ठीक ना, तो आप लाइक कर दीजिए, ठीक ना। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्त, ठीक ना। देखिए कितना शानदार तरीका से बन गया, कितना शानदार तरीका से, ठीक ना। इसमें क्या कुछ करना पड़ा, क्या लंब निकालना पड़ा, कर्ण निकालना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, तुरंत आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ गया होगा। चलिए ऐसा विश्वास करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, इस ए भी उसी तरह से है, तो उतना बड़ा कौन बनाने जाएगा मेरे दोस्त,
इसको भी हम एक ट्रिक से बताते हैं। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा ना कि sin थीटा बटे cos थीटा। क्या लिखेंगे, sin थीटा बटे cos थीटा। अब बराबर कितना है मेरे दोस्त, a बटा b। a बटा b ट्रिक से बता रहे हैं, ठीक ना। मान के आके याद करना है, तो a है तो a, और sin थीटा है तो sin थीटा का मान कितना है आया है मेरे दोस्त, a आया है। माइनस b है तो b, और cos थीटा का मान कितना है, तो कहिएगा कि b आया है। अब बटा में फिर क्या है, फिर क्या है, नीचे बटा में a है। साइन थीटा का मान कितना है मेरे दोस्त, तो कहिएगा कि a है। अब माइनस b ए प्लस b है। cos थीटा का मान कितना है, तो कहिएगा कि b है। अब बताइए दोस्त कि a में a से गुणा होगा तो क्या होगा, तो कहिएगा a स्क्वायर होगा। क्या होगा, a स्क्वायर। b में b से गुणा होगा तो b स्क्वायर होगा। अब बटा नीचे भी a में a से गुणा होगा a स्क्वायर, प्लस बी में बी से गुणा होगा बी स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर। आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक, बहुत बढ़िया, आपको बेहतरीन ट्रिक बताया है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए और ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर देखिए इसका कह रहा है कि मान याद कीजिए। ठीक है, आपका देखिए यहाँ पर कब पूछा गया मेरे दोस्त, तो कहिएगा कि 2013 में पूछा गया है। कब पूछा गया, 2013 में। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, टू tan स्क्वायर 45 है ना, तो आप लोग को पता होगा कि tan 45 का मान 1 होता है। tan 45 का मान कितना होता है मेरे दोस्त, तो 1 होता है। स्क्वायर है, स्क्वायर दिखा देते हैं, ठीक ना। cos 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है मेरे दोस्त, तो कहिएगा 1/2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर दिखा देते हैं। प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है मेरे दोस्त, तो √3/2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर दिखा देते हैं। यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दो के दो, एक में एक से गुणा करेंगे एक, प्लस एक, एक के एक एकम एक, दो दूनी के 4 हो जाएगा। √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 होगा मेरे दोस्त, और दो दूनी के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 2 के 2 हो जाएगा। अब ठीक ना, इन दोनों के पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 1 का एलसीएम 4, 4 4 का एलसीएम 4 होगा मेरे दोस्त, ठीक ना। 4 4 का एलसीएम कितना होगा, 4, 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, 4 से 4 कटेगा 3 बार में, तो 2 हो गया, प्लस 3 अब एक 4/4, 4 से 4 कट गया एक बार में, तो बचेगा 2 + 1, 2 अब एक कितना होता है मेरे दोस्त, 3 होता है। 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए जितना भी बताएंगे क्वेश्चन सभी भी यही क्वेश्चन रहेगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसका वही उसी तरह से क्वेश्चन है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसको भी ऐसे बना देते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 स्क्वायर। cos 30 डिग्री का मान होता है मेरे दोस्त √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। माइनस में और प्लस में कट जाएगा, प्लस माइनस कटता है मेरे दोस्त, प्लस माइनस का हो जाता है, कट जाता है। तो 2 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 एकम 2, 2 आंसर आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त, 2 आएगा आंसर। कितना आएगा, 2। चलिए ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग के देखिए कब पूछा है, 2011 और 2012 के परीक्षा में पूछा गया है। आगे देखिए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये भी 2022 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा है मेरे दोस्त। कब पूछा है, 2022 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा है। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। इंटू में इंटू है तो इंटू cos 45 का भी मान होता है 1/√2, माइनस में साइन 30 डिग्री का मान होता है मेरे दोस्त 1/2 होता है, इंटू cos 30 का डिग्री का cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। ठीक है, अब 1 में 1 से गुणा करेंगे तो मेरे दोस्त आएगा 1, √2 में √2 से गुणा करेंगे तो केवल 2 आएगा। कितना आएगा, केवल 2। जब भी रूट से रूट में गुणा होता है एक जैसा अंक होता है तो रूट हट जाता है। माइनस √3 में 1 से गुणा होगा तो √3 हो जाएगा, 2 दूनी के 4। अब यहाँ से अगर एलसीएम करना है तो 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 2 के पहाड़ा में 4 कई बार में आता है मेरे दोस्त, तो 2 बार में, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 4 4 कट जाएगा तो √3 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या होगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारा भी यही क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा। ये भी देखिए 2017 में पूछा गया, 17 के सेकेंड सीटिंग में। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है मेरे दोस्त, √3/2।
cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 माइनस cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 sin 30 डिग्री का मान 1/2। √3 में √3 से गुणा होगा तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, केवल 3 होगा। 2 दूनी के 4, 1 एकम 1, 2 दूनी के 4। इसको हल कर लेते हैं तो 4 4 का एलसीएम 4, 4 4 कट गया तो 3 बचेगा, 4 से 4 कटा 1 बचा, 3 में से 1 घटेगा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा गया है मेरे दोस्त। कब पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। tan a बराबर 1 दिया हुआ है। कितना दिया है, tan a बराबर 1। तो यहाँ पर लिखते हैं tan a बराबर 1 लिखते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो tan a बराबर जब 1 दिया है तब बताइए ना कि tan 1 कितना डिग्री का मान होता है। tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो कहिएगा ना कि tan 45 डिग्री का मान होता है। कितना होता है, tan 45 डिग्री के। tan से tan हटा दीजिए ना मेरे दोस्त, tan से tan हट गया तो a बराबर बच जाएगा 45 डिग्री। a बराबर कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। अब उसी तरह से sin b बराबर क्या दिया है मेरे दोस्त, sin b बराबर कितना दिया है, तो कहिएगा कि 1/√2 दिया है। sin b बराबर बताइए कितना डिग्री का मान होता है मेरे दोस्त, 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है, तो यही कहिएगा ना कि 45 डिग्री का मान होता है। कितना होता है मेरे दोस्त, 45 डिग्री। साइन से साइन कट गया, साइन से साइन कट गया तो क्या होगा मेरे दोस्त, b बराबर 45 डिग्री मिलेगा। b बराबर कितना होगा, 45 डिग्री। अब देखिए, अब यहीं पर ध्यान देना है, क्या के मान ज्ञात करना है, तो कहिएगा ना cos a प्लस b का मान ज्ञात करना है। cos a प्लस b का मान, तो cos के cos हो जाएगा ना मेरे दोस्त। a का मान कितना होगा, तो 45 डिग्री होगा। b का मान कितना होगा, तो b का भी मान 45 डिग्री होगा। तो 45 और 45 जोड़कर कितना होता है मेरे दोस्त, तो 90 होता है। 45 45 जोड़ने से 90 हो जाता है। और cos 90 डिग्री का मान होता है कितना, तो कहिएगा कि 0। cos 90 डिग्री का, sin 90 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या होगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में देखिए कहा है कि थीटा बराबर 45 डिग्री। क्या है मेरे दोस्त, थीटा बराबर 45 डिग्री दिया है। तो 1 बटा में और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा में, यहाँ पर बटा है, 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये कब पूछा है मेरे दोस्त, तब 2015 के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2015 के सेकेंड सीटिंग में। चलिए इसको देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले उतार देंगे जो दिया है कि tan स्क्वायर थीटा जोड़ 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे दोस्त, tan स्क्वायर थीटा, तो बताइए कि थीटा का मान कितना बैठाना है, तो क्या करिएगा मेरे दोस्त, कि थीटा के मान 45 डिग्री बैठाना है। जहां थीटा दिखाई दे वहां 45 डिग्री मान बैठाइए। 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर के तो साइन स्क्वायर रहेगा, लेकिन थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तब 45 डिग्री। ठीक है, tan 45 डिग्री का मान क्या करिएगा कि 1 होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, तो 1 होता है। 1 लिख दे, लेकिन स्क्वायर, स्क्वायर माथा पर है ना, इसके माथा पर क्या है, 2 है, तो इसके माथा पर 2 दे दिए। फिर देखिए यहाँ पर 1 बटा में फिर साइन 45 स्क्वायर 45 है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, लेकिन माथा पर कितना देना पड़ेगा मेरे दोस्त, तो 2 देना पड़ेगा। कितना, 2। अब 1 के स्क्वायर का कहिएगा कि 1 होता है। 1 के स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त, तो 1 होता है। जोड़ के चिन्ह, जोड़ के चिन्ह। अब यहाँ पर 1 बटा में देखिए, एक एकम एक, देखिए एक के एक ऊपर हो गया, एक एकम एक हो गया, ठीक ना। और √2 में √2 से गुणा होता है तो रूट हट जाता है, तो कितना होगा मेरे दोस्त, तो 2 हो जाएगा। अब देखिए तो इस 2 को ऊपर भेज सकते हैं, 2 को ऊपर भेज सकते हैं तो 2/1 हो जाएगा। 2 एकम 2 बटा 1, 1 को हटा भी देते हैं, तो 1 को हटा दीजिएगा तो 2 और 1 कितना आएगा, आंसर 3 आ जाएगा मेरे दोस्त। कितना आएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, आगे बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि
tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है। क्या दिया है मेरे दोस्त? tan a प्लस बी बराबर क्या दिया है? √3 दिया है। ठीक ना। तो सुनिए इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं मेरे दोस्त। कि tan a प्लस बी बराबर √3 कितना डिग्री का मान होता है? तो कहिएगा ना कि tan में 60 डिग्री का मान होता है। कितना होता है मेरे दोस्त? तो tan में 60 डिग्री का मान होता है। तो tan 60 लिख दिए किसके जगह पर? √3। अब हाँ ये भी क्वेश्चन आपका आएगा, tan काहे बैठा रहे और दूसरा काहे ना बैठाएंगे? तो चूंकि दोस्त मेरे यहाँ देखिए यहाँ पर tan है, तो यहाँ पर tan है तो यहाँ पर sin बैठाइएगा। sin में मान होता है का √3, तो tan में होता है तो tan में होता है तो tan में बैठाएंगे। tan से tan कट जाएगा तो क्या बचेगा मेरे दोस्त? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको समीकरण कर देते हैं फर्स्ट। पुनः आगे देखिए आगे क्या है, तो क्या कहिएगा मेरे दोस्त कि tan a माइनस बी बराबर दिया है। क्या दिया है मेरे दोस्त? tan a माइनस बी बराबर दिया है 1/√3। इसको tan a माइनस बी बराबर क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त? तो tan a माइनस बी बराबर इसको लिख सकते हैं tan ही में क्या tan है तो tan में लिखेंगे कितना डिग्री? तो कहिएगा ना कि 30 डिग्री के मान ना होता है। 30 डिग्री के मान होता है तो tan से tan हट जाएगा तो क्या होगा मेरे दोस्त? क्या बचेगा? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण कर देते हैं सेकेंड। अब जब दो गो समीकरण आ गया मेरे पास, जब दो गो समीकरण आ गया तो हम दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर किसको किसको जोड़ने पर मेरे दोस्त? समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर। यहाँ पर देख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट कितना है तो a प्लस बी बराबर क्या है मेरे दोस्त? तो 60 डिग्री। और सेकेंड क्या है तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ई जुट जाएगा तो कै गो ए होगा? तो एगो ए दू गो ए, लेकिन ई जुटेगा तो बी प्लस में या बी माइनस में तो ई कट जाएगा। ई कट जाएगा ना मेरे दोस्त, तो कट जाएगा तो यहाँ पर 60 और 30 90 हो जाएगा। और ए का मान निकालेंगे तो 90/2 45 बार में कटेगा तो ए का मान कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 45 डिग्री। लेकिन रुकिए अभी अभी रुक जाइए। देखिए इसमें शर्त कहा है ठीक ना, इस शर्त लास्ट में हम आपको समझाएंगे। ठीक ना। ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। क्या कहा है मेरे दोस्त? ए और बी का मान। तो ए का तो मान निकल गया, कितना आ गया? 45 डिग्री। बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? ए को हम फर्स्ट में रख देते हैं, सेकेंड में भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे ए का मान फर्स्ट में रखने पर। ए का मान कहाँ रखने पर मेरे दोस्त? फर्स्ट में। फर्स्ट क्या है तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ए का मान कितना निकल के आया है मेरे दोस्त? 45 डिग्री। और प्लस में बी बराबर में 60 डिग्री, तो बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री प्लस में है 45 डिग्री, इधर आके माइनस में हो जाएगा। इसलिए बी बराबर 60 में से 45 घटेगा तो 15 डिग्री। मतलब ए का मान आ गया 45 डिग्री और बी का मान आ गया कितना मेरे दोस्त? 15 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ शर्त ये सब कहिएगा कि ये सब क्या है तो 0 डिग्री से बड़ा ए और बी का मान होना चाहिए। तो ए प्लस बी का मान 0 से बड़ा, तो 45 और 15 दोनों के जोड़ने पर 60 आएगा। तो क्या 60 बड़ा नहीं है 0 से? शर्त का पालन कर रहा है ना। लेकिन 90 डिग्री से या तो छोटा या तो बराबर होना चाहिए। तो 90 डिग्री से छोटा है, बराबर नहीं है, लेकिन छोटा है ना। ए का मान हमेशा बी से बड़ा होना चाहिए। ए का मान बी से बड़ा। ए का मान आ गया 45 डिग्री या बी का 15, तो ए का मान बी से बड़ा है कि नहीं है मेरे दोस्त? है ना। ए का मान बी से क्या है? बड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये एमपी बोर्ड में पूछा है। चूंकि हम लोग बिहार बोर्ड पढ़ रहे हैं तो बिहार बोर्ड के ही क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री कब पूछा है मेरे दोस्त? ये पूछा है 20 में 22 में। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री cos। ये जो मान बिठा देते हैं 5 के 5 हो जाएगा। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है मेरे दोस्त? तो कहिएगा 1/2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का मान कितना होता है मेरे दोस्त? तो कहिएगा कि 2/√3 होता है।
ठीक ना। आपको पहले मान याद रखना पड़ेगा तब जाके बनेगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, 3 tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 लिख दिए। अब आगे देखिए मेरे दोस्त, साइन 30, साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके 1 होता है। डायरेक्ट 1 लिख दे, मान बैठा के भी हल करिए उतना ही आएगा, मान भी बैठाइएगा ना मेरे दोस्त तो उतना ही आंसर आएगा। तो 5 के 5 1 के कम हो जाएगा 1 और 2 दूनी के 4 जोड़ 4 के 4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, √3 में √3 से गुणा करेंगे तो मेरे दोस्त 3 ही होगा। अब देखिए 3 के 3 1 के कम 1, 3 खाली लिख दें। अब बटा में छोड़िए ना, 1 से भागा देंगे तो इतना ही ना रहेगा, 1 से भागा दे दीजिए, 1 से भागा दीजिए तो इतना ही रहेगा। 5 से कम 5 हो जाएगा मेरे दोस्त बटा 4, 4 चौके 16 हो जाएगा बटे 3, -3 बटे 1 हो जाएगा। अब 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है मेरे दोस्त? 12 होता है। 4 3 का एलसीएम 12, 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई 15, 3 चौके 12 तो 16 चौके 64 और -1 चौके 12 तो 4 तिहाई 1 चौके नहीं 1 से 12 बार में 12 बार में जाएगा तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे ना मेरे दोस्त तो 5 4 9 6 1 7 79 आएगा और -36 अब बटा में कितना आएगा? बटा में क्या हो जाएगा? तो बटा में कहिएगा कि 12 होगा। अब 9 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो 3 हो जाएगा। कितना होगा? 3। 7 में से 3 घटेगा तो 4 बटा में 12, 43 बटा 12 राइट आंसर है। ठीक है मेरे दोस्त, 43 बटे 12। चलिए आगे देखिए, आगे भी वैसा ही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप बना के ठीक ना एकदम सेम टू सेम जैसे पिछला क्वेश्चन बताया ना दोस्त, एकदम सेम टू सेम है। वहां पर क्या था या वहां पर सिर्फ इसमें 3 लगा हुआ था, ठीक ना। तो आप इसको बनाकर कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट की प्रतीक्षा करेंगे कि आप लोग सही उत्तर दिए हैं कि नहीं। ठीक है, आप लोग के देखते हैं कि कौन जिसका कमेंट में रहेगा उसको आंसर, उसको हम अगले वीडियो में उसका नाम भी लेने वाले हैं, तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, ये भी शायद बनने वाला है, चलिए हम ही बनाते हैं इसको। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है मेरे दोस्त? √3, √3 के स्क्वायर कर देंगे 4। sin 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर कर देंगे मेरे दोस्त, क्या स्क्वायर है 3 sec स्क्वायर है तो 3 sec 30 का मान होता है 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे मेरे दोस्त। 5 cos 90 डिग्री का मान होता है 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। बटा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? तो बटा में लिखेंगे क्या? cosec 30 डिग्री का मान होता है, cosec 30 डिग्री है 2 होता है, sec 60 डिग्री है, sec 60 डिग्री का भी मान 2 होता है, माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री है तो cot 30 डिग्री का मान होता है मेरे दोस्त √3 होता है। कितना होता है? √3, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। √3 के स्क्वायर होता है मेरे दोस्त 3 हो जाएगा, 4 के 4, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1, √2 में √2 से गुणा होगा तो 2, 3, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 दूनी के 4, √3 में √3 से गुणा होगा तो मेरे दोस्त 3 हो जाएगा। अब 5, 0 से 0 के स्क्वायर होता है 0। ठीक है, 2 और 2 हो जाएगा 4 और माइनस √3 के स्क्वायर होगा केवल 3, 2 से कटेगा 2 दूनी के 4, यहाँ पर 3 3 कट जाएगा तो 3 बचेगा मेरे दोस्त। अब का बचेगा 2 एकम 2 हो जाएगा, 4 होगा, 0 होगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3 2 5 4 9, 9 बटा 1 यानी कि क्या आएगा मेरे दोस्त? आंसर 9 आ जाएगा। कितना आएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए मेरे दोस्त, बोला है कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 85 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 80 डिग्री सिद्ध करके लाना है मेरे दोस्त 2। LHS, पहले LHS लिख देते हैं मेरे दोस्त, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 85 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 10 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक ना, कि ये दोनों में जोड़ने पर देखिए तो 90 आ जा रहा है का, और ये दोनों जोड़कर 90 आ जा रहा है का। तो जब 90 आ जाए तो 90 वाला सूत्र पर चलेंगे। किस सूत्र पर चलेंगे मेरे दोस्त? 90 वाला सूत्र पर। तो 90 वाला सूत्र क्या होता है
तो देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। 90 वाला सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त, किसी एक को चेंज करना होता है, या तो साइन स्क्वायर के करिए 5 को, या तो 85 को, तो किसी को भी कर सकते हैं। चलिए हम साइन स्क्वायर के करते हैं। 90 में से कितना घटाएंगे कि 5 बचेगा, तो कहिएगा कि 85 डिग्री घटा दीजिए। 90 में से 85 घटाएंगे तभी ना 5 आएगा। आई एगो के चेंज किया जाता है, किसी एगो के, तो इसको सेम टू सेम लिखेंगे साइन स्क्वायर 85। अब इन दोनों में से किसी को एक को चेंज कर दीजिए, तो किसी एक को चेंज करिएगा। चलिए हम साइन स्क्वायर 10 को करते हैं। 90 में से कितना घटाएंगे कि 10 बचेगा, तो कहिएगा मेरे दोस्त कि 80 घटा दीजिए, आप प्लस में साइन स्क्वायर 80 डिग्री है। ठीक है, चलिए अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे देखिए समझिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है मेरे दोस्त कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। तो जब इस पर स्क्वायर रहेगा तो इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का हो जाएगा मेरे दोस्त, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसके जगह पर कॉस स्क्वायर लिखेंगे और थीटा का मान 85 डिग्री लिख देंगे। कितना लिखेंगे मेरे दोस्त, 85 डिग्री। आप प्लस में साइन स्क्वायर 85 डिग्री, क्योंकि इसको तो चेंज नहीं ना किए हैं। अब यहाँ चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर किस में बदल जाएगा, कॉस स्क्वायर में। थीटा कितना है, 80 डिग्री, और जोड़ साइन स्क्वायर 80 डिग्री। एक और फार्मूला देखिए मेरे दोस्त, ये फार्मूला क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिलकर होता है एक। ठीक है मेरे दोस्त, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर क्या होता है, एक होता है। ठीक ना, कि तू मेरा साइन स्क्वायर मैं तेरा कॉस स्क्वायर, आओ दोनों मिलकर एक हो जाए। तो चलिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिला के क्या लिख देते हैं मेरे दोस्त, एक लिख देते हैं। तो थीटा जब सेम हो, 85 और 85 दोनों में है, और साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, आगे पीछे कोई भी हो सकता है, क्योंकि प्लस में कहीं भी है कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा मेरे दोस्त। इस साइन कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा सेम टू सेम है, 80-80 है, बराबर होना चाहिए, तो एक हो जाएगा। एक अब एक 2, यही ना सिद्ध करके लाना था, RHS। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा है मेरे दोस्त, 16 में, 20 में, 22 में पूछा है। इसको भी बनाते हैं। ठीक है, LHS tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। कितना मान याद करना है मेरे दोस्त, कितना सिद्ध करके लाना है, एक लाना है। तब हम क्या बोले कि कौन कौन मिलाकर 90 हो रहा है, तो क्या 48 और 23 जोड़ने पर 90 हो जाएगा, नहीं होगा। 48 और 42 जोड़ने पर 90 होगा। उसी तरह से 23 और 67 जोड़ने पर 90 होगा। तो पहले एक जगह लिख देते हैं कि tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री, फिर कितना, tan 67 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, या तो tan 48 को, या तो tan 42 को, tan 23 को, या तो tan 67 को, किसी एक को चेंज करना है मेरे दोस्त। tan हम यहाँ पर tan 48 को अगर चेंज करेंगे तो 90 में से 42 को घटाना पड़ेगा। इसको चेंज करने के लिए इसको घटाते हैं, ठीक ना, लेकिन इसको सेम टू सेम अभी लिखेंगे। ठीक, अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो tan 23 को चेंज करेंगे तो 90 में से 67 को घटाएंगे, 67 घटेगा तभी ना 23 बचेगा। अब फिर tan 67 को सेम टू सेम लिखते हैं मेरे दोस्त। अब tan किस में बदल जाता है, tan किस में बदल जाता है मेरे दोस्त, तो कहिएगा कि कॉट में बदल जाता है। किस में बदलता है, कॉट में। थीटा कितना है मेरे दोस्त, तो 42, थीटा कितना है 42, फिर क्या होगा, tan 42 हो जाएगा। क्या होगा मेरे दोस्त, tan 42। फिर यहाँ tan किस में बदलेगा, तो कहिएगा कि कॉट में बदलेगा। थीटा कितना मेरे दोस्त, तो 67, और फिर tan 67। अब देखिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर लिखते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा। जब tan थीटा और कॉट थीटा में गुणा होता है ना मेरे दोस्त, तो एक हो जाता है। कितना होता है, एक होता है। तो यहाँ पर लेकिन थीटा सेम होना चाहिए, दोनों में बराबर थीटा होना चाहिए। तो 42 डिग्री 42 डिग्री दोनों में बराबर है, एक हो जाएगा। 67 बराबर है tan कॉट है, एक हो जाएगा। एक में एक से गुणा करेंगे, एक कितना लाना था, एक लाना था, RHS प्रूफ है। ठीक है मेरे दोस्त,
चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है ये। चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मेरे दोस्त, ठीक ना। अब अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के पार्ट 2 आएगा इसी का, ठीक ना। उसी में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक ना। वीडियो लंबी होने के कारण आप लोग के नहीं आ पाएगी, क्योंकि इतना बड़ी वीडियो होने पर कोई जल्दी देखता नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। अगली वीडियो में बना लेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक ना। मिलेंगे अगले क्लास में।